ध्यान से सुनना, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको सही गलत का विवेक होता ही नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिनको सही गलत का विवेक होते हुए भी वो सही मार्ग पर नहीं चल पाते, भीतर की दुर्बलता के कारण, पूर्व के किसी संस्कार के कारण। सही मार्ग पता है पर फिर भी उस पर चल नहीं पा रहे हैं। और फिर कुछ ऐसे हैं जो सही मार्ग पर चलते हैं तो बहुत देर तक उस पर बने नहीं रह पाते। एक तो ऐसा है जिसको सही रास्ता पता ही नहीं है, एक है जिसको सही रास्ता पता है पर वो उस पर चल नहीं पा रहा है, फिर एक है जो थोड़ी देर चल पाता है फिर गिर जाता है। तो देवर्षि नारद ने कहा जो तन मन से दुर्बल हैं, जिनके पास साधन की सामर्थ्य नहीं है, उनके लिए कोई साधन कहिए, उनके लिए कोई ऐसा मार्ग बनाइए जिससे वो बड़ी सहजता से, सुगमता से प्रभु के चरणों तक पहुंच सकें, उनके जीवन में भगवत भाव स्फुरित हो, उनके लिए कुछ करिए। देखो भाई, भूखे को भोजन देने से पुण्य होता है। आपने अपने घर में 10 व्यंजन बनवाए और अपने ही 8-10 मित्रों को बुलाकर उनको आपने भोजन करा दिया, तो उससे कोई पुण्य नहीं है। पुण्य तो किसी अभावग्रस्त को देने में है, जिसके पास वो वस्तु नहीं है, जो अभाव से ग्रस्त है, उसको देने में पुण्य है। भूखे को भोजन देने में पुण्य है, प्यासे को जल पिलाने से पुण्य होता है। जो अपनी सामर्थ्य से अर्जित नहीं कर पा रहा है, उसको जब आप अपनी योग्यता से देते हैं तब आप पुण्यात्मा होते हैं, तब आप पुण्य भाजन होते हैं। और फिर नारद जी ने कहा कि अनेक अनेक बातें आपने कह दी, पर ये सब बातें अपने आप में अपूर्ण हैं, इसीलिए अनेक अनेक अपूर्ण बातें कहकर, अनेक अनेक अपूर्ण विधियां कहकर अंत में आपका मन अपूर्ण ही बना हुआ है, क्योंकि आपने बात ही अपूर्ण की है। पूरी बात करेंगे तो आपके मन को पूरा संतोष होगा ना। मैंने 2 दिन पहले भी आपसे कहा, आज मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, ये प्रश्न किसी बाहर किसी व्यक्ति से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। अपना मन ही इसका साक्षी है। अगर आप सही कर रहे हैं, सारा संसार आपके विरोध में खड़ा हो जाए, पर आपकी आत्मा संतुष्ट होगी, तृप्त होगी, आपकी आत्मा सबल होगी। और आप गलत कर रहे हैं, सारा संसार आपकी प्रशंसा कर रहा है, आपको चैन नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, अंतर्यामी जो साक्षी के रूप में बैठा है, वही सबसे बड़ी गवाही दे देता है। वही आपको तत्काल बता देता है कि कार्य ठीक है या ठीक नहीं है। हाँ, बात यह है कि कभी कभी इतना शोर होता है हमारे भीतर, कभी कभी इतनी हलचल होती है हमारे भीतर कि हम उस स्वर को सुन नहीं पाते, और कभी सुन भी ले तो उसको अनसुना सा कर देते हैं। एक संत की बात मैं आपसे कह रहा हूं, उन्होंने मुझसे कहा था कि बोले बेटा पाप क्या है? बोले अपनी आत्मा की आवाज को न सुनना ही पाप है, यहीं से सारे पाप जन्म लेते हैं। बोले पाप का मूल क्या है? बोले अपनी आत्मा के स्वर को न सुनना। शरीर गलत रास्ते आपको ले जा सकता है, मन गलत रास्ते ले जा सकता है, बुद्धि भी आपको डाल सकती है कुमार्ग पर आत्मा नहीं ले जा सकती है। वो जो परमात्मा का अंश हमारे भीतर है, जिसको भगवान कह रहे ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, वो जो परमात्मा का अंश हमारे भीतर है ना, वो कभी गलत रास्ते नहीं ले जा सकता। वो तो जब आप गलत मार्ग पर जाएंगे, वो आपको प्रयास करेगा आवाज देने का, वो आपको रोकने का प्रयास करेगा, और उसी स्वर को ना सुनना या उसी स्वर को अनसुना कर देना, मतलब बस यहीं से सारे पाप जन्म लेते हैं। यही पाप का मूल है, यहीं से पाप उत्पन्न होता है। अपने अंतर्यामी की बात सुन ले और मान ले तो कुमार्ग पर पांव जा ही नहीं सकता, जाने भी लगे तो वो रोक लेता है। तो बड़ी अच्छी बात यहां पर विचार करने के लिए प्राप्त हो रही है। मेरे कुछ तो ऐसे हैं जिनको सही गलत का बोध ही नहीं है, कुछ है इनको बोध तो है पर वो बेचारे भीतर से बड़े दुर्बल हैं, वो सही मार्ग पर पांव रख नहीं पाते। और कुछ ऐसे हैं जो 2-4 कदम चलते हैं फिर गिर जाते हैं। और मुझे लगता है कि अधिकतर ऐसे ही हैं, 2 कदम चलते भी हैं फिर गिर जाते हैं, फिर कोई ना कोई विक्षेप, फिर कोई ना कोई बाधा आती है, और फिर जिसके पास आत्मबल नहीं होगा, जिसके पास आत्मशक्ति नहीं होगी, वो बाधा से घबरा जाएगा, वो मार्ग छोड़ जाएगा, वो उस पर बना नहीं रह पाएगा।